पाठ की सेवा में भाग लेना चाहते हो आप आए। प्रार्थना पाठ की 2 लाइन और अपना नाम और जिला लिख कर आप ले आए। विरह वेदना से संबंधित प्रार्थना प्रस्तुत करने का हुक्म आदेश आपको है। चिंता कुमारी राजन, आप सभी लोग तैयार होकर आ जाएं। माननीय गौतम जी गोपालगंज, आप सभी लोग प्रार्थना पाठ की सेवा में भाग लेने के लिए आ जाएं। जय गुरुदेव। इतना टाइम थोड़े ना प्रार्थना पाठ के लिए, ऐसे ही 7 बजे। तीनों लगाया अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी साधन भजन बना दीजिए। हे मालिक जी लीजिए शरण मोही, मैं तो जीवन हारी, मैं तो जीवन हारी प्रभु जी, मैं तो जीवन हारी, मैं तो जीवन हारी प्रभु जी। हे मालिक जी लीजिए शरण मोही, मैं तो जीवन हारी, मैं तो जीवन हारी प्रभु जी। 184 भ्रमण करके मैं जीव मनुष्य तन धारी, 184 भ्रमण करके मैं जीव मनुष्य तन धारी। हे मालिक जी लीजिए शरण मोही, मैं तो जीवन हारी, मैं तो जीवन हारी प्रभु जी। 4 पहर जब युद्ध हुआ मैं जीव गई मझधारी, 4 पहर जब युद्ध हुआ मैं जीव गई मझधारी। जीव के तेरा सुनत कुल मालिक लीजिए शरण मोही, मैं तो जीवन हारी। हे मालिक जी लीजिए शरण मोही, जीव के तेरा सुनत कुल मालिक, मृत्यु भुवन पगधारी, नाम जहाज पर जीवक बिठा के मृत्यु भुवन से पार उतारी। हे मालिक जी लीजिए शरण मोही, मैं तो जीवन हारी। हे मालिक जी लीजिए शरण मोही। जय गुरुदेव। नाम प्रभु के जय गुरुदेव। प्रेमी जनों आप शांति पूर्वक बैठ जाएं, आप शांति पूर्वक बैठ जाएं। थोड़े ही समय पश्चात मालिक महान का सत्संग संदेश आपको सुनने को मिलेगा। आप धैर्य पूर्वक बैठे रहे अपनी जगहों पर। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में विश्वकर्मा जी व अमन बलरामपुर सिद्धार्थ नगर, इसके बाद चिंता कुमारी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव सुन लिया राजिया नामी हो नैया डूबेली हमारे सुन ले राजिया नामी हो नैया डूबले हमारे सुन लिया राजिया नामी हो नैया डूबेली हमारे सुन ले राजिया अनामी हो नैया डूबले हमारी राहुरे भरोसे मोरा सागर में नवारिया रावरे भरोसे मोरा सागर में नवरिया आइल बा तूफान डूबल चाहे ले नवारिया आइल बा तूफान डूबल चवर नवरिया राहुरे भरोसे मोरा सागर में नवारिया रावरे भरोसे मेरा सागर में नवरिया आइल बा तूफान डूबल चाहे ले नवारिया आइल बा तूफान डूबल चरो नवरिया कवन बिरा से पुकारी हो नैया डूबेली हमारी कवन पुकारी हो नैया डूबले हमारी बड़े बड़े पापियन के परवा उतरो हमारे बेरी देरी स्वामी का हवाला गावलो हमारे बेरी स्वामी कहाँ देरवा लगावलो कवना चूका होई गे हमसे भारी हो सात लोकवा के स्वामी कौन चूक होई गे हमसे भारी हो सत लोकवा के स्वामी सुन लिया राजिया नामी हो सात लोकवा के स्वामी सुन लिया राजिया अनामी हो सत लोकवा के स्वामी भगतन कैटेरा सुनी नंगे पाव धायलो भगतन कैटेरा सोन नंगे पाव धायलो भगतन कैलाज स्वामी अपने बचावलो भगतन कैलाज स्वामी अपने बचावलो दया को दिया गमया नामी हो साता लोकवा के स्वामी दया कर दिया गमया नामी हो सत लोकवा के स्वामी सुन लिया राजिया नामी हो साता लोकवा के स्वामी सुन लिया राजिया अनामी हो सत लोकवा के स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी से ही बाया राजिया बाबा जय गुरुदेव जी से यही बाराजिया बाजी नाई भेजा माया के नगारिया बाजी नाही भेजो माया के नगरिया बाबा जय गुरुदेव जी से ही बाया राजिया बाबा जय गुरुदेव जी से यही बाराजिया बाजी नाई भेजा माया के नगारिया बाजी नाही भेजो माया के नगरिया कोटि ना मन हमारी हो साता लोकवा के स्वामी कोटि ना मन हमारी हो सत लोकवा के स्वामी सुन लिया राजिया नामी हो
साता लोकावा के स्वामी सुन ले राजिया अनामी हो सकलो कवा के स्वामी जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। जो प्रेमी जन दाहिनी तरफ खड़े हैं, आपसे आग्रह निवेदन है आप शांतिपूर्वक बैठ जाए, अपनी जगहों पर बैठ जाइए। आप थोड़ी देर ही आपको सब्र करना होगा। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में चिंता कुमारी रांची झारखंड, इसके पश्चात प्रिया कुमारी पश्चिम चंपारण और कलावती एक साथ। जय गुरुदेव। हम बोल रहे हैं जय गुरुदेव आए कि नहीं? हम देखे थे भाई इधर चले समझ न पाऊं क्या फूल चढ़ाऊं मैं गुरु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं ये मैं समझ न पाऊं। मुझे बता दे प्यारे गुरु क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं, क्या पसंद मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे मेरा ये जीवन गुरु समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन गुरु समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं गुरु ऐसे क्या उपहार दूं ये मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे गुरु क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में कलावती नेपाल राष्ट्र व प्रिया कुमारी पश्चिम चंपारण, इसके बाद विश्वकर्मा जी बलरामपुर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुन लो गुरु
सतगुरु मनवा सतगुरु अंगनवा मगन हो गइल मनवा सतगुरु अंगनवा मगन हो गइल मनवा सतगुरु अंगनवा मगन हो गइल मनवा मोरा मगन भइल मनवा मगन भइल मनवा पाके प्रभु के दर्शनवा मगन हो गइल मनवा मनवा मोरे मगन भइल मनवा पाके प्रभु के दर्शनवा मगन हो गइल मनवा पाके सतगुरु के दर्शनवा मगन हो के दर्शनवा मगन हो गइल मनवा सतगुरु अंगनवा मगन हो गइल मनवा अंगनवा मगन हो गइल प्रेम बल फुलवा गुरु चरणा चढ़ाए प्रेम बल फुलवा गुरु चरणा चढ़ाए प्रेम बल फुलवा गुरु चरणा चढ़ाए बच्चों को नहीं समझा, सुना तो लेकिन समझा नहीं, और ना सत्संग बच्चों को आप लोग पाए। इसी रात शंकर संदेह बोल ब्रह्म चले, इसलिए बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। ये दोबारा अवसर आपको दिया गया, एक अवसर मथुरा में आप बड़े बड़े कार्यक्रम करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, बड़े सम्मेलन करके, अधिवेशन करके सब आपको सुना, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का तभी तुम अपने गुरु को पहचान नहीं पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास सुनेगा, उसी का गुणानुवाद होगा, उसी की लोग पूजा करेंगे। जिसने कोई काम कहीं नहीं किया उसका कोई नाम नहीं। ये मोटी बात आपको समझ लेनी चाहिए। और बाबा भी काम का पहले ही लिख के रखा गया, ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रखें,
तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, इसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य कहते हैं, कोई नहीं काट सकता। बल्कि उनके बारे में लिखा है कि संत लेख पर मेख मारे मेटे अंक कुंग बहाल की, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे पाप कर्म की सजा लाने की। संत महापुरुष अपनी परमार्थी सेवा करके ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर मिट सकते, इतना बड़ा अधिकार। और प्राचीन काल से गुरु की महिमा है, आदि काल से गुरु हमेशा या रहा और रहेगा। लेकिन कलयुग का ये विशेष कि सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु, लेकिन सदगुरु का काम सतमय मिलने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए दर्शन, इतना समृद्ध मान, उनको ही गुरु मिल पाए थे। लेकिन तुम इतने बड़े भाग्यशाली कि तुमको बिना बुला बिना खोजे ढूंढे आपको मिल गए। इसी बात पर तुम्हारा विचार करना क्या, लेकिन विचार कैसे करोगे जब कोई विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया, तो आपको समझने नहीं दे रहा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये आपकी समझ में कुछ छोटी बात नहीं है। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोचलेगी, तुम्हें गाँव की करना मुश्किल कर देगी, क्योंकि तुमने बाबा के बच्चों का फंस गए। जो संत को संत महापुरुष, इस करुणा का अर्थ किसी ने नहीं समझ पाया। और बाबा जी बराबर साकार का प्रचार करते कराते रहे, और आज भी करा, आज भी प्रचार। मैं काफिला लेके जो आया हूँ वही काफिला, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण से उसी को ठीक कर दिया, उसी को। इतने पहले आपको बताया भयंकर बीमारी का नाम जिसको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन बाबा जी की बात को हंसी मजाक माना और ध्यान नहीं दिया, सब फंस गए। एक झटके में करोड़ों चले गए। कोई मदद कर पाया? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कोई डॉक्टर वैद्य हकीम या दवाएं इसको रोक पाई? ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी थी। जो आपने हिंसा मार काट जो ये किया है, प्रचार प्रचार, छूट छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, जिससे कुदरत सख्त नाराज हो और वो कुछ करना चाहती है। बाबा जी बराबर ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं जहां पर जानकारी न दी। ये कोई कह नहीं सकता हिंदू मुसलमान, कोई कौमियत का ये नहीं कह सकता कि बाबा जी ने हमको बातों बात नहीं बताई, आगे आने वाले खराब समय की जानकारी नहीं दी, परिवर्तन की भूमिका की जानकारी नहीं दी, जगह नाम की जानकारी नहीं दी, जीवात्मा रूहों को घर पहुंचाने का वादा और प्रतिज्ञा की, या इसको नहीं बताया? ये सब जानकारी आपको, लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी और भारी मुसीबत में आप चले गए।
फिर भी एक बार का चलो इनको फिर मौका दे दो, चलो इनको इस पर मौका दे दिया जाए। जब मैंने देखा इनकी मदद करने वाला कोई, इस भारत की जनता की मदद करने वाला कोई नहीं, न कोई नेता न कोई महात्मा, सब चुपचाप वो अपनी कुर्सी संभाले, पद अपना संभाले, ये अपना धर्मशाला मंदिर गुरुद्वारा संभाले बैठे, एक आमदनी का साधन। राजनीति भी व्यापार हो गई और धर्मनीति भी व्यापार हो गई, ये दोनों व्यापार हो गए। अब प्रेमियों प्यार और व्यवहार चला गया, व्यापार। और व्यापार में लिखा है कि बनिया अपने बाप को ठगत में लागत बात। व्यापार में तो बाप बेटा का रिश्ता भी नहीं है, केवल आमदनी मुनाफा, केवल लूटपाट धोखाधड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब देखिए हुआ हो रहा, और अभी तक तुम सो रहे हो। जब तुम पहले सो गए थे तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 250 वर्ष हिंदुस्तान को गुलाम रखा और तुम्हें भी गुलाम बना के रखा। और 70 साल की आजादी ये फिर बर्बादी में चली गई, और फिर तुम सो रहे हो। तुम्हें होश कब आएगा? तुम जागोगे कब? तुम अपनी शिक्षा का, अपनी योग्यता का, अपनी डिग्री डिप्लोमा, अपने एक्सपीरियंस अनुभव का प्रयोग कब करोगे? न तुम अपने लिए कर पाए, न अपने परिवार के लिए, न समाज देश के लिए। ये तुम्हारी शिक्षा किसका? ये पढ़ाई लिखाई किसका? आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार खुदा की इबादत कूट कूट के भरी थी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान थी। आज सारा मानव समाज शिष्ट सब पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्णतया खाली। तुम्हारी शिक्षा में कुछ केवल पेट भरने के अलावा और कोई न शिक्षा में नैतिकता है, न चरित्रता है, न सच्चाई ईमानदारी है, न कोई मर्यादा है, न कोई प्रेम प्यार मोहब्बत है, न परमात्मा की यादगार है, न माँ बहन बेटी की बहू की परख पहचान है। फिर तो शिक्षा है। शिक्षा तो इसीलिए होती, क्या शिक्षा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, कष्ट मुसीबत आपत्ति लड़ाई झगड़ों में चला जाए और झूठ छल कपट बेईमानी में चरित्रहीनता में, क्या इसको आप शिक्षा मानोगे? ये कौन सी शिक्षा? और इस पर किसी की दृष्टि नहीं डाली और इतनी शिक्षण संस्थाएं खुल गई, ये भी व्यापार, ये शिक्षा भी व्यापार। अब हिंदुस्तान में व्यापार के सिवा और कुछ नहीं, न कहीं प्यार है न कहीं व्यवहार है, केवल व्यापार रह गया। और व्यापार में तो ठगाठगी होती ही, ठगाठगी का नाम तो व्यापार है ही, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी का नाम व्यापार है। जब सब इसी में फंस जाओगे तो समाज देश की स्थिति खराब हो जाएगी। जिस स्थिति परिस्थिति में आप रहते हो, जिस माहौल वातावरण में आप रहते हो, अगर वही का वातावरण ये सब खराब हो जाए तो तुम्हारा जीवन कष्ट में हो जाएगा, अशांति भी हो जाएगा, परेशानियों में चले जाओगे, लड़ाई झगड़ों में फंस जाओगे, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में। जब तुम्हारा उद्धार कल्याण कौन करे? इस पर आपको एक बार विचार करना होगा। मैं केवल अभी इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं बचूंगा। जब तुम्हारे अंदर भूख प्यास देखो,
अभी तो मैं जबरदस्ती आपको सुनाने आ गया, आपको एक लाभ देने आ गया जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने दिया ही नहीं, तुम्हें बचाने का। अभी बीमारी आई थी कोरोना, कोई आया तो जिनको तुमने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई तुमने भरी, टैक्स तुमने दिए, जीएसटी तुमने दी, लेकिन तुम्हारी आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी में कोई तुम्हारे गांव शहर कस्बों पूछने आया? और वोट नोट इन्हीं को देते, वोट भी दिया और चंदा भी दिया और नोट भी दिया, महंगाई भरी सब, लेकिन तुम्हारे लिए तो कोई नहीं आया। तो आपने ये दिया किस लिए था? अरे कोई कुछ सुख शांति पाने के लिए, नया सुरक्षा रोजी रोटी पाने के लिए दिया था, ऐसा तो कुछ नहीं किया था। फिर तुम्हारे देने का मतलब का कब सोचोगे कि देना किसे कहते हैं और लेना किसे कहते हैं? दिया किस लिए जाता और लिया किस लिए जाता, ये कब आप विचार करेंगे? क्या कभी परमात्मा तुमको ऐसी संतुष्टि देगा जब तुम अपने लिए, अपनी उन्नति उत्थान प्रगति के लिए और परिवार समाज और देश की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए क्या कभी सोच पाओगे? तुम्हारे अंदर ऐसी सोच कब आएगी? इस पर आपको विचार करना होगा। और जिनको आपने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी दी, कोई महात्मा आया पूछे? ये धर्म व्यवस्था खत्म हो रही है, ये धर्म को लाने के लिए भगवान रावण को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म को लाने के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, अरबों खरबों जाने चली गई, इतना खून खराबा, इतनी कुर्बानी, इतनी माताएं निपुती हो गई, इतने बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये आजादी के दर्शन हुए थे। आज वो आजादी बेचारी बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही है, आंसू बहा रही, न कोई पूछने वाला आंसू है, न कोई दुख तकलीफ पूछने वाला। फिर आपका तो जीवन संकट में हो गया। अब दिन रात परिश्रम करते हो, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी किस लिए करते हो? सुख शांति पाने की। क्या सुख शांति आपको मिली है? फिर तुम्हारा ये करना किस काम का? सुख शांति तो किसी को नहीं मिली। सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, पूरे देश में त्राहिमाम को राम मचा हुआ, कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये परेशानियां आ रही, इनके बारे में तुम्हारा विज्ञान और तुम्हारे वैज्ञानिक कहाँ चले गए? तो आगे समय खराब आ रहा, इसके लिए कोई बताएगा? वो त्रिकालदर्शी संत महात्मा की, जिनकी जीवात्मा रूह की दिव्य दृष्टि तीसरी आंखों थी, जिसे भूत भविष्य वर्तमान को एक ही जगह से बैठ के देखते रहते, तो आपको एक एक पल करीब मिनट की घटना बताएंगे, लेकिन तुम उनकी बात न सुनोगे न उनकी बात मानोगे। लेकिन अब कुदरत मजबूर कर देगी, अब महात्मा फकीरों के कदमों में तुम्हें जाना ही पड़ेगा और कहीं से किसी समस्या का समाधान करना, किसी बीमारी दुख तकलीफ को दूर होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं, ये तो और बढ़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार न की, आप सपरिवार शाकाहारी न हो पाए, नेक भले इंसान चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत एक बहुत बड़ी बीमारी भेजी, जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। ये मकान इतने खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुमको बड़ा भविष्य नहीं मालूम कि आगे कितना खराब समय आ रहा।
उसी खराब समय की एक दवा मैं लेके आया हूं आपके लिए। मैंने देखा जिन पर तुम्हारा बड़ा सहारा था, बड़ा सारा विश्वास किए बैठे थे, कोई नहीं आया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबकी जमात समर्पण। न नेता कोई भाषण कर रहा, न महात्मा कोई प्रकट कर। ये पिछली कहानी सुना सुना के क्या तुम वर्तमान को ठीक कर लो? और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाती वो दोबारा नहीं आती। ये पिछली कहानियां सुना रहे तुमको, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, और तुम बैठे हो कलयुग में। क्या तुम्हारे लिए लाभकारी हो जाए? और कितना लाभ आपने उठाया कहानियां सुनकर। 3 युगों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जब तक गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन कुछ मिला? कोई लाभ आपको मिला? जिसकी पूजा की वो कोई देवी, कोई देवता आपको मिले, और मंदिर में कोई भगवान, और मस्जिद में कोई खुदा, और गिरजाघर में कोई ज्ञान, या गुरुद्वारे में कोई सच्चा सदगुरु मिला आपको? इस पूजा का मतलब क्या? पूजा का क्या? पुण्य जा, पुण्य के जाने भाव पैदा। जब तुम्हारे अंदर सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान पैदा हो जाए, बस उसी समय घड़ी से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाती। ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूजा का भी संचार लोगों ने आपको नहीं बताया, घुमरा रखा। यहाँ लोग पूजा भी करते, शराब भी पीते, झूठ बोलते, जड़ कपट करते। रामायण, गीता, भागवत बड़ा अखंड पाठ कर रहा हिंदुस्तान में, लेकिन एक व्यक्ति की शराब नहीं छुड़ा पाया, एक का मुर्दा मांस खाना नहीं सुना पाया, एक का बुद्धि नरसक नशा ये बंद नहीं करा पाया, और किसी की चरित्रहीनता बंद नहीं करा पाई, और झूठ, छल, कपट, बेईमानी बंद नहीं करा पाई। इसका मतलब क्या? ये सुनाने का मतलब क्या है? इस सुनाने से और क्या मिलता है? मानव अपने जीवन को सचरित्रवान बनाता, इसीलिए सुनाया कि तुम चरित्रवान बन जाओ, नेक भले अच्छे इंसान बन जाओ, ताकि एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण हो और सब लोग सुखी और मतलब हो जाए, सबको सुख शांति मिल जाए परिवार में। 8 घंटे वो अपना काम करे, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करे, ताकि किसी का कोई कर्म चर्चा न करने पाए। ये तो कोई बताता नहीं है, कोई नहीं। वो चीज बताएंगे जिससे उनको दान दक्षिणा और रुपया पैसा, धोती लगोटी उनको मिले, तुम्हें चाहे मिले न मिले, तुम्हारी चिंता नहीं। उनको देने की चिंता कहाँ? देना है ही नहीं उनके पास। जब वो खुद ही तुम्हीं से मांग रहे, तुम्हीं से दान दक्षिणा, धोती रोटी लगोटी सब तुम्हीं से मांग रहे, तो मांगने वाला कौन होता? भिखारी। और देने वाला कौन? दाता। तो भिखारियों से तुम उम्मीद करते तुम्हें कुछ मिल जाएगा, और क्या मिला? कौन सी शिक्षा आपको मिली? जरा एक भी बता दीजिए। तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाने वाली, तुम्हारे जीवन को उन्नति, उत्थान, प्रगति की शिखर पर पहुंचाने वाली कौन सी शिक्षा तुमको मिली? जरा ये भी तो बता दो। इन किताबों के पढ़ने से तुम्हें क्या मिला? इन किताबों से पढ़ने से अगर काम हो जाता तो करने की क्या जरूरत? सब किताबें पढ़ना शुरू कर दे। किताबें या महात्मा बना देगी, कि किताबें किसी को चरित्रवान बना देगी, इन्हें भला इंसान बना देगी, या शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बना देगी? इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। आवाज से नहीं, 3 युगों से तुमको ये सुनाया गया, और जो सुनाया जा रहा
वही तुम्हारे लिए फलीभूत नहीं हुआ, उसी से आपको कोई लाभ नहीं मिला और फिर भी तुम चुप बैठे हो, कहते भी नहीं कुछ कि भाई कितनी बार तुमने ये कथा सुनाई, तुमको तो हर बार दान दक्षिणा मिल गया, हमें तो कुछ नहीं मिला, जो हमारी जेब में था वो भी चला गया। लेकिन ये भी तुम एहसास नहीं कर रहे हो कि हमें मिलता भी कुछ नहीं और फिर भी चुपचाप मौन धारण किए बैठे। ये कौन सी तुम्हारी मतलब सभ्यता है, ये कौन सी जीत था? ऐसे मार खाते रहोगे कब तक? इसलिए प्रेमियों, अब जगने का समय, बहुत सो चुके हो, बहुत दूर भ्रम में रह चुके हो, बहुत रूढ़िवादिता में फंस के रह गए हो और मिला आपको कुछ। तुम इतना नहीं समझ पाए पढ़ाई लिखाई करके कि जड़ किसे कहते हो, चेतन किसे? जड़ काम करता है कि चेतन काम करता है? यानी जिंदा काम करता है कि मुर्दा काम करता है? अगर इतनी छोटी बात समझ जाते तो ये जनता जो फैला दी गई धर्म के नाम पर, ये समाप्त हो जाता। वे भी सब जनता होती, जबकि धर्मशास्त्र बराबर इशारा कर रहा है, कह रहे हैं ना हम बसामी में कुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वहां कभी नहीं रहता जहां तुम हमको खोजते ढूंढते हो, न मैं पानी में, न पत्थर में, न कागज में, मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप, परमात्मा गुण से आत्मा रूप में और रूप में तुम्हारे सबके इसी मनुष्य मंदिर के अंदर, इसी जिस्मानी मस्जिद में बैठा। लेकिन ये बात किसी पंडा पुजारी ने बताई, किसी मुल्ला मौलवी ने बताई आपको कि सच्ची मस्जिद ये है जिस्मानी, जिसमें खुदा की रूह बैठी, और ईंट पत्थर वाली जड़ मस्जिद में खुदा की रूह नहीं बैठी। वहां तो तुम केवल हल्ला मचाते है, वहां कुछ, और हल्ला मचाते मचाते इतने चले गए और तुम भी चले जाओ। जब उनको नहीं मिला तुम्हें कहां से मिल जाए? तुम्हारे पहले, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बुजुर्ग तमाम मुल्ला मौलवी बने होंगे, तमाम हल्ला मचाया होगा अल्लाह का। अरे उन्हीं से पूछ लेते कि हल्ला मचाने में अल्लाह मिला तो तुम्हारा श्रम, समय, पूंजी ये सब बच जाता, इतना तो लाभ आपको मिल ही जाता। अरे जब कहीं जाते हो किसी से मिलने तो पूछते हैं, भाई तुमको वो मिले थे अधिकारी क्या? अगर कहते हाँ मिले, तब तो कहते भाई चलो उसको मिला तो आपका हो जाता। ऐसा तो किसी ने पूछा नहीं और ना अभी कोई पूछता। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये बताओ कितने वर्ष तुमको हो गए हल्ला मचाते? मंदिर की चोटी पर पंडा पुजारी हल्ला मचाना लाउड स्पीकर लगा, और मस्जिद की चोटी पर यानी मुल्ला मौलवी हल्ला मचा रहा खुदा का, वो भी हल्ला मचा रहा लाउड स्पीकर लगा, और गिरजाघर की चोटी पर पादरी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के ग्रंथी हल्ला मचा रहा। क्या अल्लाह में अल्लाह मिला किसी? कोई बता दे, इतने लोग बैठे हो, कोई बता दे कि अल्लाह मचाने से अल्लाह और खुदा और परमात्मा या गाड किसी को मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? ये पहले वालों को नहीं मिला, तुम्हें कहां से? अरे होता तो मिलता, जब वहां कुछ है ही नहीं, केवल यादगार स्थल, यहाँ बैठ के प्रेमियों याद किया जाता। भगवान राम जब आप पैदा नहीं हुए थे, उनके नाम का मंदिर यहाँ बना था। जब तुम मंदिर में सोचते हो पैदा हुए, मंदिर में रहते, मंदिर मिलेंगे, तो मंदिर बना नहीं था। मंदिर तो ये बाद में बना जब उन्होंने यानी मतलब राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना की
और भक्तों की मदद की, तब भक्तों ने उनकी यादगार के लिए ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों का निर्माण हुआ। ये तो बात फेमस है। तो इसमें तो पहले आए नहीं थे, तो तुम्हारा खोजने में जुट गए। संत महात्मा फकीर जब कोई अच्छी बात बताते तुम्हारी समझ में नहीं आता। वो तो सीधा रास्ता, इसमें एक नया पैसा खर्च नहीं होना। परमात्मा खुदा घाट की प्राप्ति में प्रेमियों एक नया पैसा नहीं खर्च। वो पैसे का काम नहीं है, वो पैसे का सौदा नहीं, वो तो प्रेम का सौदा। जब तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम जगेगा, खुदा के दीदार का, परमात्मा के दर्शन का, तब कहीं उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे तभी तो फकीरों ने कहा खुद ही को मिटा दो तो खुदा मिल जाएगा। खुद ही को मिटा दो, खुद ही का मतलब हम कुछ है, अपना अहम, अपना गरूर, अपना गुमान, अपना घमंड, ये सब मिटा दो तो वो मिल जाएगा। ये तुम्हारे बस का है नहीं, तुम्हारे सब में यही भरा पड़ा है। तो अल्लाह बचाने से खुदा तुम्हें मिल जाएगा, वो तो अपने आप को मिटाने से। अगर कुछ मर्तबा चाहे, इतना लिखते हैं फकीरों ने, एकदम कलम तोड़ बयान किया। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो अपनी हस्ती को मिटाए। जो हस्ती तू समझ रहा कि कुछ हस्ती है, इसको मिटा कर देख तो तुझे कुछ हासिल है। लेकिन ये मिटाना, कहना तो आसान, सुनना आसान, लेकिन करना उतना ही कठिन। और जिसने मिटा दिया है वो सब कुछ पा गया। उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह है जिनको यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। वो केवल रूहों जीवात्माओं को नजात, इनको रूहानी तरक्की हासिल कराने के लिए आते हैं। उनका अपना कोई काम, न रात का, न पाठ का, न धन का, दौलत का, न औरत का, न बच्चे, उनके अंदर ही कुछ नहीं। जो पाक साफ निर्मल पवित्र अपने आप को बना लेगा, वही तो समाज के लोगों को पाक साफ निर्मल पवित्र बना पाएगा। ये भाषणों से काम थोड़ी होगा। इतने भाषण हुए, 70 साल की आजादी केवल भाषणों पर जिंदा रखी, कर्म पर कुछ कोई काम नहीं। फिर ये करते क्या नहीं कुछ। जो हमारी बनी थी बुजुर्गों की विरासत, नेक बनी सच्चाई ईमानदारी होनी चली गई। फिर मिला क्या? मिला मिला तो कुछ नहीं, और जो था वो भी चला। यही तो हमें आपको विचार करना चाहिए। आखिरकार ये कब तक आप बर्दाश्त, कब तक रोते रहोगे? अरे भाई, हर चीज की कोई सीमा होती है। 70 साल तो एक कलयुग का जीवन है। इतने साल तो लोग कलयुग में जिंदा मुश्किल से रह पाते, और 70 साल की आधी झगड़े में चली गई, सब धोखाधड़ी में चली गई, झूठ बोलने में, वादा खिलाफी करने में सब चली गई। भारत की जनता को कुछ नहीं मिला। बाबा जी पहले भी आवाज लगाते थे। सन 1975 की आप इमरजेंसी आपातकालीन को याद करो। उस समय बाबा जी भविष्यवाणी करी। उन्होंने वर्तमान शासक, उस समय मुसम्मात प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने बुला के कहा उस मुसम्मात प्रधानमंत्री से कि बच्ची, ये धार्मिक देश, ये भगवान राम की धर्मभूमि, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि और संतों और फकीरों की योग भूमि है।
इस पर ये गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना कभी लागू न मुसलमानों ने लागू किया, न अंग्रेजों ने लागू किया, और न इतने टैक्स, न इतनी महंगाई, न इतनी हिंसा न मुसलमानों ने करवाई, न अंग्रेजों ने करवाई, जितने तुम्हारे लोगों ने और तुम्ही लोगों को मरवा दिया। पहले समझिए आप। तो बाबा जी ने कहा बच्ची से बंद करो, ये आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और कहा ये भारत देश आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, वो संविधान भारत की खुशहाली है, उसको लागू कर दो। ये आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सही सच्ची नेक भली बात बताने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उतरे बाबा जी को बेगुनाह और निर्दोष कारण, यानी मतलब इमरजेंसी में यार मेरे बाबा जी को बदल जेल में बंद किया और बाबा जी पर दबाव डाला। कहा कि अपने भक्तों से, शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, हम आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी और बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा रे होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर लाज है। जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। प्रेमियों महात्मा मुहूर्त बता रहे। लोग जेल से डरते कांपते, वो कह रहे मेरा मुहूर्त है, जल्दी करो। फिर बाबा जी ने कहा इस शरीर को तू कहीं बंद कर ले, लेकिन इसमें जो जीवात्मा है वो मेरी है, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं जहां चाहूंगा वहां ले जाऊंगा, तुम क्या कर सकते? ऐसा कहने पर वो नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना दी और बीच में एक डंडा लगा दिया, जिससे बाबा जी ने बैठ पैर लेट के जो सजा चोट कर कतली की, आज वो समृद्ध महापुरुष को दी जाएगी। सब पर राम किया जाएगा ना हवा प्रकाश बाबा मर जाएगा। ये मार डालने का देखे खड़े था और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी। जब 6 महीने के पूरे हो गए तो जिले आप तो बाबा खत्म हो गए होंगे। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनाली कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। तुरंत मुसलमान प्रधानमंत्री के बाद सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत घबरा गई। वो दौड़कर अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा रे बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगा। कहा महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, हमने बेड़ी हथकड़ी उनको पराई चोरों की तरह मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। अरे बच्ची जा वो दयालु है, वो दया करने आए, क्या माफी मांग ले वो माफ करते। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा सब माफी मांगने आई
और चरणों पर अपने सिर को रख लिया और 80 मिनट तक रोती रही थी कि आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए, आप तो माफ कर सकते हैं, आप सब शक्तिमान। ये इतने बड़े दयालु कि माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। ये है संतों फकीरों की महिमा। उनके यहाँ कोई बदले की भावना नहीं होती। जिन्होंने मार डालने का प्रयास किया उनको आशीर्वाद दे दिया और दोबारा फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। इस पर तमाम प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया, कहा कि हमने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, जेल में रहे, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो तुम्हें क्या मालूम महात्मा किस रीति से कौन सा काम करेंगे, आपको क्या पता है। अबे आपको अपने काम का निशाना रखना चाहिए, अपने जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का वादा है और समाज के दुनिया को सुख शांति देने का वादा, ये दो लक्ष्य ये आपको अपने निशाने में रखो पक्के। इसके अलावा इधर उधर अगर दृष्टि ले गए तो भूल भ्रम में चले जाओ। ये स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा देगा, मेरा आपका निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा जी ने सब पहले कहा कि पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया, मार डालने का पूरा प्रयास, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा था बच्चा, गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली के शिकार हुआ, लेकिन मुझे मारने के लिए भी सच्ची में कोई गोला बारूद है, मुझे न कोई मार सकता न कोई धोखा दे सकता। अगर जरूरत समझूंगा अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या ये सब झूठ है? क्या बाबा जी झूठ बोलते? क्या तुमने झूठ बोलने वाले को अपना गुरु बनाया था? अरे ये सवाल से पूछा जाएगा, मैं ऐसे हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपको जानकारी दे रहा हूं, अपनी भूल चूक की माफी करा लो, ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकला था। इसे समझने की कोशिश। बाबा जी ने एक वादा नहीं, हजारों वादे किए, मैं सब बता दूंगा एक एक वादा, किस तारीख में क्या कहा और किस समय क्या था। लेकिन अब कुछ इशारे मोटे मोटे आपके संग रख रहा हूं, क्योंकि इतना समय नहीं है। आज इन्होंने शोभा यात्रा में लेट कर दी। अरे ये सत्संग जरूरी है, वो जरूरी शोभा यात्रा नहीं था, ये जरूरी था। कितने प्रेमी लौट गए, देर हो गई, चले गए, तो तुम समझते नहीं हो। ये वैचारिक क्रांति खड़ी हो रही है, उसकी जरूरत है। ये उमा शोभा यात्रा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो निशाना हमारा इस काफिले का है वो एक ही है, जन जागरण, जन जागरण। और आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। तुमने आज सारा समय हमारा इस सड़कों पर खराब कर दिया, क्या मतलब निकला? ठीक है, प्रसाद है, लेकिन प्रसाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने बांटा है? एक नया काम तुम्हारे सामने है ये, और ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा काम इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद वितरण
न कभी किसी ने किया और न कोई कर रहा, न आगे कोई कर सके। काम तो मैं वो कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले हमारा लक्ष्य जन जागरण, इस भारत की जनता को जगाना, इसको खड़ा करना, ताकि कोई आगे आने वाले समय में ये न कह सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे, उनके वादे याद नहीं थे, किसी ने बताए नहीं, समझाए नहीं, तो हम ये कहने के लिए आपको नहीं रखते। मैं 10 वर्ष से लगातार ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं। वो 70-60 साल जो मथुरा में सुनाया गया वो तो अलग, और 10 साल ये आपको फिर से दोबारा पुनरावृत्ति की जा रही कि भूल गए वो तो याद कर लो, और अगर मतलब यानी जानकारी नहीं रही तो जानकारी कर लो, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान न होने पाए। अब आप जब नहीं मानोगे तो फिर जानो तुम जानो तुम्हारा काम कर। लेकिन ये तो मुसलमानों की तरह हम आपको ये नहीं कहने देंगे कि आए उसे नम तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैंने संदेश दिया है, और घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान की गलियों और सड़कों और दरवाजे दरवाजे पुकार गुहार लगाकर ये महाप्रसाद दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया। आपको प्रसाद कभी किसी ने दिया? तुम ही खरीद के ले जाते डिब्बा, और पुजारी रख लेता और थोड़ा उसी में लौटा के दे देता, लेकिन अपने तरफ से किसी ने प्रसाद दिया? अरे प्रसाद बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और कौन बना सकता? जिसने अपने गुरु को उनके हुक्म आदेश का पालन करके उनके बच्चों पर अपनी कुर्बानी देकर जिसने अपने गुरु मालिक को खुश कर लिया है, वो गुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों का भला कल्याण करा देगा, वो करा सकता है। इसलिए प्रसाद किसी के वश में नहीं, ये काम आपका कोई करे। अभी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। सिर्फ सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। अभी परीक्षा हुई जा रही और सबके पास झंडा, जितने पार्टी वाले सबके पास झंडा, मंदिर मस्जिदों में झंडा, और दोनों और है जो गुरुदेव की चर्चा करते खर्चा लेके, चर्चा करते खर्चा लेके, ऐसे नहीं। तो और है, तो दुकानें और खुली, वो भी जय गुरुदेव का झंडा लिए। मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम्हारी बात सच्ची है कि बाबा जी चले गए तो झंडा गाड़ करके एक प्रेत आत्मा को उतार के दिखा दो, या एक इंसानों की एक बीमारी कम कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं रोक के और पछता के और आंसू गिरा के तुमको ये जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। इनके नीचे तो आप आना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं। और जो तुम अज्ञानता बस कह रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला, कोठी है, फ्लैट है, खाने के लिए घर में रोटी है, और मतलब ये कह रहे हो हमारे पास साधन, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, और सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर है। लेकिन आपको मालूम है ये कुदरत के एक झटके में समाप्त है। ये सामान आपका कुदरत के झटके में चला, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तो अभी केवल इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब देखा। अभी मोटे मोटे वचन जो गुरु ने सबके लिए संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की है, वादा किया, शपथ ली, ये अगर जो मैंने कहा अगर ये करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय
सच्चाई हुई। कहा जो मैंने कहा और क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। ये भूले बिछड़े प्रेमी बैठे बेचारे, इनको पता ही कुछ, जैसा बता सुना दिया अपने पीछे भाग रहे दौड़ रहे, लेकिन गुरु को बोल दिया। मैंने लोगों से पूछा कि तुम मथुरा जाते थे, सच बताओ, गुरु के दर्शन करने के लिए जाते थे कि चेलों का दर्शन? गुरु का। तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर रहे, तुम सब भूल गए कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने यही शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए रामचरितमानस में उत्तरकांड की रचना की। उत्तरकांड क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये महासागर बगैर गुरु के कोई पार नहीं जा सकता। ये वचन तुम्हारी समझ में नहीं आया? जो गुरु को छोड़कर चेलों के पीछे दौड़ते, अगर चेले काम करते तो गुरु को आने की जरूरत ही क्या थी? ये सब भूल गए और अल्लाह बच गया। और बाबा जी ने जो कहा वो बोल गए। उन्होंने 3 ऐसे महान वादे किए जो सृष्टि में आज तक किसी ने किए ही नहीं। पहला वादा, अपनी जानकारी दी ताकि कोई मेरे बारे में भूल भ्रम संदेह में न फंस जाए। क्या कहा? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। क्या कहा था? सब जीवों को सचेत करते हुए कहा मेरा मंत्रों में आने का एक ही कारण है कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा दो। गुरु कह रहा हूं तुम सबको पहुंचाने आए और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए पहले, क्या ये आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सके? इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खत्म कर दिया। अरे इनको तो कोई पूछेगा नहीं। अगर मैं पूरी हकीकत बता दूं तो इन दोनों पर तुम चूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। जो इनके कारनामे, जो आश्रम में गुरु को बांधकर इन दोनों ने जो कारनामे किए हैं, अगर मैं खोल के कह दूं या ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का पद नहीं सह सकती। लेकिन प्रेमियों, अभी कहने का वक्त नहीं है। मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूं। समय आएगा तो सब आपके सामने बोल के कहूंगा, लेकिन इसलिए पहले बता रहा हूं, हमको इन दोनों से भी हमदर्दी है कि गुरु परिवार के हैं, गुरु सदस्य हैं। चलो इनका भी भला हो जाए, नुकसान ना हो जाए। भूल चूक तो सबसे हुआ करती है। अगर ये अपनी भूल चूक को स्वीकार कर ले, अभी माफी हो सकती। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर मैं कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी वक्त है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन सत्य को कहने में कसर नहीं रखता, क्योंकि सत्य को छिपाने वाला सत्य का द्रोही कहलाएगा। इसलिए मैं उन वचनों को तो छिपा ही नहीं सकता। बाबा जी ने जो वादे किए भूल गए, फिर से सुन लो। क्या कहा? और सागर भरमो नहीं
ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। क्या ऐसा कभी किसी संत महात्मा फकीर ने वादा किया? मेरे बच्चों को सुनिए आप, कहा इस भवसागर में तुम ये मत कह समझना कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए आएगा या दूसरी कोई नाम नौका लगाएगा। मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और मेरी नाम की नौका पर बैठ जा, मैं तेरी जीवात्मा को तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, अब तो कुछ करना ही नहीं था, न माला घुमानी, न कान बंद करना, केवल गुरु पर विश्वास करना, उनके वचनों पर विश्वास करना, अपने आप को आत्मसमर्पण करना, इसके अलावा कोई काम इतना सरल आप नहीं जान पाए, पहचान पाए और न कर पाए तो कठिन तुम्हारे में उसका काम वो तुम कलयुग में कर ही नहीं सकते। कलयुग में भजन रात इंसान नहीं करता। क्यों? तामस देव भजन नहीं हुई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप या कलयुग का जो भजन नहीं करता, इसके बस का नहीं। इसलिए कहा था मेरे बच्चों को अगर कोई तकलीफ दिखाई देगी तो मैं सरल कर दूंगा। तो इससे सरल और क्या हो सकता? केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, काम हो जाएगा। वो भी आप नहीं कर पाए। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। प्रेमियों, इतना बड़ा चैलेंज इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया। कहा मैंने जो आवाज लगाई है कलयुग जाने की, सत्युग लाने की, ये मेरा काम न कोई इंसान कर सकता और हमको इस काम से न कोई रोक सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज। और बाबा जी ने क्या वादा किया? अभी सुन लो, समझ लो, ताकि ये मत कहना किसी ने बताया नहीं था। कहा था मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि मेरी परिवर्तन की भूमिका के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, सब स्वीकार करेंगे। केवल भारत की बात नहीं, विश्व। रामकृष्ण तो आए थे देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए, लेकिन बाबा जी की आवाज विश्व परिवर्तन। जब वो देशी परिवर्तन प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए तो भगवान राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी, तो बाबा जी तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। इनको कितनी इंतजारी करनी, इस पर भी तो आपको ध्यान देना चाहिए। अभी तो 10 वर्ष हुए, उसी में सब बौखला गए, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। एक मिनट किसी ने इंतजारी नहीं की। भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजारी, तुमने तो एक मिनट भी इंतजारी नहीं। अब इधर उधर बेचारे बैठे थे। और अभी प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बने, वही पुराने इतिहास तुम्हें सुनाई पढ़ाए जा रहे हैं, जिनसे तुम्हारा कोई भला नहीं होता, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें तो अपने कलयुग का इतिहास चाहिए जो तुम्हारे काम आएगा। वो इतिहास कैसा होगा? तो बहुत खराब है और सब लोग कहते खराब,
लेकिन बाबा जी कहते मैं कलयुग का ऐसा जिहाद बनाऊंगा जो भूते न बन सके। तो तुम कह रहे बाबा जी चले गए, इतिहास को दो। क्या किसी इंसान के नाम से इतिहास बनता है या बना है? ये सब विचारणी विषय है। अगर ये विचार किया होता तो तुम्हें कोई शंका संदेह मूल ब्रह्म में नहीं डाल सकता, कोई स्वार्थी लोग ही ना था। तुम्हें गुरु की चरण और शरण से और दया से कभी वंचित नहीं कर सकता। लेकिन तुमने तो बात ही नहीं मानी, गुरु बच्चों को सब भूल गया और फंस गए चक्कर में जाए। बाबा जी ने तब नामदान दिया, तब भी आपसे वादा किया था। क्या कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। तो आपको पूछना चाहिए क्या हिंदुस्तान में जो करोड़ चेला क्या दो ही चेले हैं? इन 45 करोड़ का क्या? और जिन्होंने कुछ नहीं करी डाली, एक मिनट कही वो सर्वा बन गए। हमको तो इन मोरा वालों पर बड़ा तरस आता देख के कि ये क्या है। 30-32 साल इन्होंने टाट डोरा पहना, गुरु के आदेश का पालन किया, वो अध्यक्ष बन गया, उत्तराधिकारी। कहते बाबा जी ने हमको वसीयत एक बात पर समझ मंदिर में क्या बाबा जी और फट बैठा जबरदस्ती किसी से नहीं पूछा गया। भाई राजनीति का हमारी धर्मवीर से क्या संबंध, हमारे आश्रम से हमारे ट्रस्ट से उनका क्या संबंध है? ये क्यों मनमानी की गई? जबकि ट्रस्ट बना हुआ है और इन्होंने कहा बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि अध्यक्ष खत्म हो गए। तो अध्यक्ष के बाद तो उपाध्यक्ष का नंबर आता, सभी लोग जानते हैं। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बैठा न उससे पूछा गया न जानकारी दी गई। पहली बात जब अध्यक्ष तो संस्था भंग कर दी, न भंग की गई और न किसी ट्रस्ट के किसी मेंबर या कर्मचारी से पूछा गया। उसी संस्था के मेंबर हो, नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र 45 करोड़ प्रेमियों के सबने लिया रखा। तुम भी मेंबर हो, न तुमसे पूछा गया न ट्रस्ट के किसी अधिकारी कर्मचारी से पूछा गया और सरकार ने अपनी मनमानी करके अपने रिश्तेदार को गद्दी पे बैठा। ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। ये गुरु का कितना बड़ा अपमान हुआ और तुम सब सुनते रहे। इसके बाद कौन सा अपमान है? जब किसी को आप दुश्मन के रूप में समझते हो, कहते हो इसका बाप मर जाए, इसका भाई मर जाए, इसका पति मर जाए। एक तो एक तरह की गाली है। तुम सबने गुरु को गाली दी। वो मथुरा में पांच ने ये नाटक किया और तुम 45 करोड़ क्या कर सोते रहे और सुनते रहे बड़े गुरु का अपमान। तुम्हें ये मालूम नहीं धर्मशास्त्रों में क्या लिखा? गुरु निंदा सुने जो काना,
गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसके को हत्या के बराबर उसे पाप लगता है। और तुमने ये सब काम किया, तुम सब लोगों ने काम किया है। मैंने लोगों से पूछा, अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप तेरी मनाओगे, मां मनवाओगे? नहीं। और तुमने तो ये सब किया। इतने लोग बैठे हो, सच बताना, बाल बच्चेदार हो। जब मथुरा में तुम्हें बुलाया गया अंतिम दर्शन के लिए, तो आप सच बताइए, क्या किसी को बाबा जी का शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के किसी ने देखा था? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे किया? बिना देखे आपने विश्वास कैसे कर लिया? और बिना देखे 13वीं बनवा के, बाल बनवा के ये तुमने सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए। ये मौत का अलग कलंक तुमने लगाया है, सजा तुमको भी भोगनी पड़ेगी। इसमें बचेगा कोई नहीं, सब सजा पाने के अधिकारी है, कोई अच्छा नहीं। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि भारत का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। या बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और तुमने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर वो ड्राइवर, वो भी शराबी, न शाकाहारी है, न भजनानंदी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 1 रुपए सेवा दी, न एक मिट्टी डलिया मथुरा में कभी डाली। और मालिक बनिए, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो सहयोग तो तुम्हारा भी है। ये टाट बोरा वाले उसका झोला पकड़ेंगे। जितने साल ये बोरा पहने उतनी उसकी उम्र नहीं है। ये बोरा वाले उसका झोला पकड़ेंगे। इनको शर्म नहीं आती। ये टाट फकीरी भेद गुरु ने आदेश देकर संकल्पित वस्त्र है, किसी संकल्प को पूरा करने के लिए पहनाया गया, तो सब इसको बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया। टाट बोरा कोई चीज रखी नहीं। पाप ने कितना बड़ा गुरु का अपमान हुआ। गुरु गद्दी, संतों की गद्दी, सदगुरु की गद्दी बदनाम हुई। एक ड्राइवर शराबी बैठ गया। हिंदुस्तान के लोग पूछेंगे कि 45 करोड़ चेला बाबा जी के थे, 1 करोड़ टाट बोरा वाले तपस्वी थे, क्या इनमें कोई काबिल नहीं था जो गद्दी संभालता? काबिल निकला तो वो शराबी ड्राइवर। प्रेमियों, अरे संस्था का रूल रेगुलेशन, बैराग सिद्धांतों को पहले पढ़ो। किसी संस्था ट्रस्ट का ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते। कोई प्रश्न नहीं, कोई तनख्वाह लेते, सेवादार होते। ये पहली पहचान है और तुम्हारे पास वही पहचान है, कुछ नहीं। वो मालिक बन गया और तुम पीछे झोला नहीं घूम रहे। तुमको बड़ी औकात का पता नहीं। बाबा जी ने जब ये टाट फकीरी में धारण कराया 10, 11, 12 जून 1983 में, दिल्ली बोर्ड क्लब ले गए और कहा, बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने शपथ कसम खा के तुम इस फकीरी भेष को धारण करो मेरे आदेश के। और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं है। और वोट क्लब पर ये भी कहा, अगर कोई अपनी इच्छा से ये टाट फकीरी में उतार दे तो वो
यानी उसको कभी सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये सब पहले ही आपको बता दिया। महात्मा तो सब जानते हैं, कब क्या होने वाला आपको सब बता दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। परिवर्तन की एक भी बात तुम्हें नहीं मानी। परिवर्तन के लिए भगवान राम को अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी, अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। परिवर्तन के लिए कृष्ण को भी मथुरा छोड़नी पड़ी। आज परिवर्तन के लिए बाबा जी को भी अपना मथुराश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की निशानी, ये परिवर्तन की निशानी है प्रेमियों। तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन कब सोचोगे कब सोचोगे। इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कहना तो बहुत है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत आवश्यकता है उतना मैंने आपको साथ दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रभु। बहुत देर से बैठे हो, लोगों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं फिर भी आपकी सेवा करूं, क्योंकि मैंने वादा किया 2 महीने में बिहार को। तो सतगुरु दयाल की दया से वो काम हो रहा है। तो इसलिए आप लोग हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कर रहे कि आप सब परिवार साकार और भजन करने लगे। पूजा करके तो आपने देख लिया, कुछ नहीं मिला और कोई काम आपका हुआ नहीं अभी तक। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला आपको। अब जरा भजन करके देखो, भजन करोगे तुम्हारा सब काम। 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम आत्मा के घाट पर बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन और इसी जिस्मानी महजिद में रूह से खुदा की इबादत। ये सच्ची इबादत, सच्चा भजन। ये गाना बजाना, ये भजन, ये तो नकल है, ये तो नकल भजन। भजन किया जाता, गाया में सुनाया नहीं जाता, किया जाता। तो आप भजन करने लगो और साकार हो जाओ। और इन दोनों में 1 पैसे का खर्चा नहीं, इनमें कोई खर्चा नहीं। कुछ कितना सरल है, सरल आपकी समझ में नहीं आता और कठिन तुम्हारे बस का नहीं है। तो काम कैसे? जय गुरुदेव। देखो कुछ प्रेमी गुलाबी पगड़ी बांध के, जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं 1000 बार इस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, जो मैं पगड़ी की महिमा जानता। लेकिन तुम तो जानते कुछ नहीं, तुम्हें यह पता नहीं है पगड़ी बनवाई कब गई। 1978 में, तब शायद तुम पैदा भी नहीं हुए, और पैदा हुए हो तो चेला नहीं बने। 1978 1 साल के बाद बाबा जी ने कहा, बच्चा ये सतयुग की निशानी है, पगड़ी सतयुग की निशानी है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रखें। समय आने पर
मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा। इतनी बड़ी महिमा, तो मैं इसकी महिमा जानता हूं, इसलिए इसको प्रणाम करता हूं। मेरा कोई आधार तर्क नहीं, कोई आलोचना का उद्देश्य नहीं, हकीकत और सत्यता और रियलिटी को खोल कर इसको, अगर तुम गुरु महाराज के चेले हो तो इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। गुरु का आदेश है और चेले का आदेश मानते हो तो तुम्हारी इच्छा है वो करो, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हमको किसी ने पगड़ी के बारे में बताया। मैं पूरा आपको बताता हूँ, इसको सम्मान के साथ उतार के बच्चों, क्योंकि गुरु आदेश ईश्वर का नहीं, और किसी चेले का आदेश मानते हो तो आप मानिए, मना भी नहीं करते, लेकिन गुरु का आदेश से नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे एक बात पूछूंगा, आप सत्य बता रहे, आप लोगों ने नाम गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। और से बोलो, गुरु महाराज से। आप लोगों ने नाम गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। ये तुम क्या कह रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, जा रहे चेलों ने। इनको ये भी नहीं मालूम है ये काम चेलों के बस का। अगर चेला ये काम कर देता फिर गुरु को यहाँ आने की जरूरत है। इतनी छोटी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई और तुम भ्रमित हो गए और संदेह अंदर पैदा कर लिया और गुरु में शंका विनाश का कारण होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति मिलेंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। प्रेमियों इंसानों के पुस्तक जो काम पिछले युग में जगाए नामों से नहीं हुआ, वो काम ये कलयुग में ये जगाया गया प्रभु का नाम, ये तुम्हारे सब काम को लिखा। लेकिन आप शाकाहारी हो जाए, बगैर इसके परे तो ये दवा नहीं खाते। बाद में आप बनते ना, मैं पहले बता देता। देखो एक झंडा गाड़ा गया, ये झंडा सत्य का प्रतीक है। ये अगर सच्चाई है गुरु की तो झंडे से आप प्रमाण ले लीजिए। जब झंडे की आप परिक्रमा करो 21 बार, 51 बार, 101 ये गुरु नाम प्रभु का लेते हुए, ये प्रभु मदद करेगा और कोई नहीं। प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमार सुफल भय रामचरितमानस इस नाम का स्पष्टीकरण कर रही है कि प्रभु के नाम से ही मानव जीवन सार्थक हो सकता है और किसी नाम। इतनी बड़ी महिमा है। और प्रभु नाम का प्रचार इस समय कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान में
नैमिषारण्य 88,000 विश्वों की तपोभूमि प्रभु राम का प्रचार, प्रभु राम की महिमा लोगों को बताई जा रही और प्रभु राम से इतने भूत प्रेत, इतनी बीमारी लाइलाज उतारी जा रही। ये है नाम की सच्चाई। ये काम कोई करके दिखा दे तो उसकी बात मान लूंगा, बात को तो मानना पड़ेगा, कहने के नीचे आना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग महाप्रसाद देखो, जो प्रसाद को देखो दूसरी सच्चाई। अगर हिंदुस्तान में कोई कह रहा है कि हमको नाम पावर मिल गया तो जरा प्रसाद बना के दिखा दे, मान लिया जाए नाम पावर। ये तुम्हारा झूठ तो तुम्हारी खुल गई। अब तुम्हारी झूठ ये चलने वाली नहीं, मैंने सारा पर्दाफाश कर दिया। अब ये प्रमाण और एक नया पेश कर रहा हूँ। ये मतलब प्रसाद वितरण का ये कोई नहीं कर सकता। कोई दिखा दे प्रसाद बनाओगे और बना के तुम्हें लाभ दे दे, मैंने तो बहुत रोक दिए। झंडे की सत्यता भी आपके सामने खुली। हमारा कोई काम करने में नहीं। मैं जो भी कहता हूँ खुलासा झंडे की चोट कर कहता हूँ। सत्य कभी डरता नहीं और सत्य कभी पराजित होता नहीं, दोनों। अब आप लोग लाइन लगा लो, एक मैं रहूं एक पूछूं। ये हमारी मर्यादा है। मर्यादा से कोई काम करोगे तो सुकून शांति बनी रहेगी। मर्यादा तो समाप्त हुई। देश में, समाज में, परिवारों में, इंसानों से मर्यादा चली गई, तभी आप परेशान हो रहे हो। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ और ये महाप्रसादी जय गुरुदेव। चलो रंगी बोर्ड खींच ले जाएंगे। हमारा अरे हटाइए ना इसको।